बेसिक डेफिनेशन है जो हम 6 से लेकर और 8 तक पढ़ते आ रहे हैं। लाइन, तो चैप्टर का नाम लाइन्स एंड एंगल्स है, तो लाइन से शुरू करते हैं। तो ये आपको पता है कि लाइन है नो एंड पॉइंट। एक लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, और जब हम किसी लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम 2 पॉइंट ले सकते हैं, ए और बी, और दोनों साइड में एरो लगेंगे। ठीक है, तो इसे रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो हम नोटेशन में बता रहे हैं कि रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम। जैसे हमें लिखना है लाइन ए बी, लाइन ए बी, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिख सकते हैं, या केवल ए बी पे दोनों साइड में एरो लगा देंगे। तो दोनों साइड में एरो हुआ तो हमें पता होगा ये लाइन है। नेक्स्ट आता है लाइन सेगमेंट। देखिए लाइन ही वो जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं था, इसमें भी एक्सटेंड हो रहा है आगे, इसमें भी एक्सटेंड हो रहा है आगे। लाइन सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब होता है एक पार्ट, एक हिस्सा। तो लाइन सेगमेंट का एक पार्ट ऑफ ए लाइन, ए पार्ट ऑफ ए लाइन which has 2 end points, जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं। मतलब एक लाइन है, देखिए ये बोथ डायरेक्शन में एक्सटेंड होती है, इसे तो इधर भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, लेकिन जो लाइन सेगमेंट होता है इसी लाइन का एक पार्ट होता है। मान लीजिए मैंने इधर से यहाँ से ये काट लिया, ये वाला ऐसा ले लिया, तो ये ए बी हो गया, और ये लाइन सेगमेंट कहलाएगा। इसमें एक भी साइड में हम एरो नहीं दिखाएंगे, 2 एंड पॉइंट है, ए से शुरू हुआ बी पे खत्म हुआ है, बी से शुरू हुआ ए पे खत्म हुआ, इन्हें एंड पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट हो गया पार्ट ऑफ ए लाइन व्हिच हैज 2 एंड पॉइंट। एक लाइन का एक हिस्सा है जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, या रिप्रेजेंट जैसे हमने लाइन को किया था ए बी से, या इसे स्मॉल लेटर से भी हम यूज कर सकते हैं, एल एम एन से। या मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, इसे मैं एल नाम दे सकता हूँ, एन दे सकता हूँ, एन दे सकता हूँ। अगर लाइन को रिप्रेजेंट स्मॉल लेटर में करेंगे तो ठीक है, उस पे एरो नहीं आता है, केवल लिखते हैं कि लाइन है, लाइन है, लाइन है। लेकिन इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अगर मुझे लिखना है लाइन सेगमेंट ए बी, तो इसे हम ऐसे लिख देंगे ए बी पे तो ये बार जैसा लगा देंगे, इसमें एक भी साइड में एरो नहीं होगा। तो यहाँ से हमें पता चलेगा ये लाइन सेगमेंट। अगर दोनों साइड में एरो है तो ये लाइन है, और एक भी साइड में एरो नहीं है तो ये लाइन सेगमेंट है। नेक्स्ट आता है इसमें रे। रे क्या होता है? ये क्या होता है लाइन का, जैसे ये एक पार्ट है तो रे भी लाइन का ही एक पार्ट है। ए पार्ट ऑफ ए लाइन, a part of a line which has one end point, end point या initial point भी कहते हैं, one end point जिसका एक end point होता है। जैसे भाई ये सन है मान लीजिए, तो सन से जो रेज निकलती है ऐसी तो होता है। तो हमें पता है ये इनका इनिशियल शुरुआत कहाँ से हो रहा है, यहाँ से शुरू है, कहाँ तक जा रही है ये नहीं पता है, कहाँ तक जा रही है ये हमें नहीं पता है। जैसे हम एक टॉर्च ले सकते हैं, तो इसकी जो लाइट है हमें पता है कि टॉर्च से लाइट निकल रही है, तो ये इनिशियल पॉइंट हो गया। यहाँ पे ये इनिशियल पॉइंट है, कहाँ तक जा रहा है नहीं पता है, ये इनिशियल पॉइंट है। तो एक पार्ट ऑफ ए लाइन, एक लाइन का हिस्सा, जैसे मैं ये हिस्सा दबा दूं और इधर की बात कर दूं, एक रे है जो ए से शुरू हो रही है और कहां तक जा रही है नहीं पता है, तो इनिशियल पॉइंट होता है या वन एंड पॉइंट होता है, वन इनिशियल पॉइंट होता है ये रे, पार्ट ऑफ ए लाइन। एक लाइन का वह भाग जिसका एक एंड पॉइंट होता है। जब लाइन सेगमेंट में कितने एंड पॉइंट थे? 2 थे, लेकिन रे में ओनली 1 होगा। जैसे ये रे है मान लीजिए, इसे हमने ए और बीच में एक पॉइंट आपको लेना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना है। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ रे ए बी, या अगर मैं ए बी पर एक ही साइड में एरो लगा दूं, ए बी पर एक ही साइड में एरो लगा दूं
तो ये हो जाएगा हमारा रे ए बी। तो देखिए हमारा जो रे है और लाइन सेगमेंट में उसमें डिफरेंस है, इसमें दो एंड पॉइंट होते हैं और इसमें एक एंड पॉइंट होता है, इनिशियल पॉइंट होता है, और इसमें जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो एक ही साइड में एरो लगेगा, दो साइड में एरो लगेगा। दो साइड में लग गया तो लाइन हो जाएगी और एक भी एरो नहीं होगा तो वो लाइन सेगमेंट होगा। तो इस तरीके से हमारी लाइन सेगमेंट और रे वाला पार्ट यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट पार्ट है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर का मतलब है जो एक ही रेखा पर हो, संरेखीय बोलते हैं हिंदी में, और इन्हें बोलते हैं संरेखीय। जो एक ही लाइन पे होंगे, रेखा पे होंगे, उन्हें तो कहेंगे हम कोलिनियर पॉइंट। देखिए चलिए डेफिनेशन लिखते हैं पहले। इफ 3 और more points lie on a line, then they are called collinear points. Otherwise they are called non-collinear points। देखिए 3 और मोर पॉइंट्स की क्यों कह रहा हूं मैं बात, मैंने लास्ट जो चैप्टर पढ़ाया था यूक्लिड्स ज्योमेट्री, उसमें हम ये चीज देख चुके थे कि किन्हीं दो पॉइंट से होकर हम एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। मान लो मेरा पॉइंट यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो इन्हें ज्वाइन करेंगे तो इसमें एक लाइन बन ही जाएगी। तो ये तो कोलिनियर है, एक ही लाइन पे आएंगे तो दो पॉइंट तो कोलिनियर ऑलवेज होंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे नोट किया है 3 और मोर पॉइंट, तो 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट होने चाहिए। अगर वो एक ही लाइन पे है तो हम कहेंगे ये कोलिनियर है, और एक लाइन पे नहीं है तो उन्हें कहेंगे हम कोलिनियर, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये ए और बी, 3 और 3 से ज्यादा, तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लिया, मान लीजिए सी ले लिया, एक ले लिया, डी ले लिया, तो ए बी सी डी क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। ए बी सी डी हियर ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, या एंड लिख लीजिए ए बी सी एंड डी आर कोलिनियर, ठीक है। और दूसरा मैं पॉइंट ले लूं, मान लीजिए हमने ए बी ले लिया, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, नीचे सी ले लिया, तो ए बी सी कोलिनियर है क्या, नहीं है, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट हो गए। जो ए देखिए दो पॉइंट तो ऑलवेज कोलिनियर होंगे, लेकिन हम 3 और 3 से ज्यादा की बात कर रहे हैं, 3 और मोर, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट सी एक लाइन पे आ रहा है क्या, नहीं, ये तो लाइन से नीचे रह गया, ऊपर भी हो सकता है, लाइन पे नहीं है बिल्कुल, तो इसे कहेंगे हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो देखिए अगर थोड़ी सी आपको स्पीड ज्यादा लगती है तो वीडियो को पॉज करके आप अपना नोट कर लिया करो या स्क्रीनशॉट ले लिया करो, उसे तुम्हारे नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं होगी। अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं वो ज्यादा बेटर रहेगा, वैसे आप पॉज करके भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एंगल। तो बहुत पहले से ही हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि एंगल क्या होता है, फिर भी यहाँ पे दोबारा से हम रिवाइज कर रहे हैं, तो एक बार और देखते हैं। एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज originate from same point। अगर एक ही पॉइंट से दो रे निकलती हैं तो एंगल बनेगा। कैसे, मान लीजिए मेरा पॉइंट ये O हो गया, एक रे तो इधर निकल गई, देखिए वन साइडेड एरो है, और दूसरी रे इधर निकल गई। एक ही पॉइंट है O से दो रे निकल गई, तो ये जो बीच वाला ये जो पोर्शन होगा ये कहलाएगा एंगल। एक पॉइंट से दो रे निकली, ये नाम दे सकते हैं हमें OA और दूसरी रे नाम दे सकते हैं OB।
तो ये एंगल बन गया। कोई जरूरी नहीं है रे इधर ही निकली, हो सकता है कि रे इधर भी निकल जाए, ये एंगल बन गया तो ओ ए बी, ये एंगल हो जाएगा। तो इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। तो ये हम टाइप्स ऑफ एंगल में देखेंगे। तो इसे रीड करने का तरीका है, रीड है एंगल। देखिए एंगल को ऑलवेज हम बीच में रीड करेंगे। जैसे ओ वाला एंगल है, ओ पॉइंट में जिस पॉइंट पे एंगल होगा उसे हम बीच में ही रीड करेंगे। ओ पॉइंट ओ पर एंगल बना हुआ है तो इसे हम रीड करेंगे एंगल ए ओ बी, रीड एंगल। देखिए ये एंगल का नोटेशन है, ये साइन एंगल का। एंगल को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, ये इस साइन से, ये एंगल का साइन होगा। तो रीड एंगल ए ओ बी। देखिए ओ को बीच में रखा है, चाहे तो आप इधर से भी पढ़ सकते हैं या और लगा के एंगल बी ओ ए, एंगल बी ओ ए, दोनों को रीड करना आ गया होगा। बीच वाले पॉइंट को हम बीच में ही पढ़ेंगे, जहां पे एंगल बनेगा या जिस पॉइंट से एंगल बनेगा, जिस पॉइंट से दो रे निकलेंगी उसको बीच में रीड करना है। एंगल ए ओ बी या एंगल बी ओ ए। इस तरीके से ए ओ बी, ये एंगल बना हुआ है यहाँ पे ए ओ बी या बी ओ ए, इसे आप वर्टेक्स भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, वर्टेक्स ऑफ द एंगल, वर्टेक्स ऑफ द एंगल। और ये जो साइड होती है इन्हें आर्म्स कहते हैं। ये आर्म है और ये भी क्या है, आर्म। दो आर्म हो गई एंगल की, ये वाली आर्म है, ये वाली आर्म है और ये वर्टेक्स कहलाता है। तो ये हमें एंगल के बारे में देखना था। अब आते हैं नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल सबकी पढ़ी हुई चीजें हैं, बस थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं, जिससे हमें अगर कुछ दिमाग से निकल गया हो उसे हम दोबारा ला सकें। तो टाइप्स ऑफ एंगल में हम पहले लेते हैं नंबर एक, एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल क्या होता है, एंगल ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। An angle whose measure is greater than 0 degree and less than 90 degree is called acute angle। तो ऐसा एंगल जो 0 और 90 के बीच में होगा, ना तो 0 होगा ना 0 से कम होगा। तो 0 से जो कम नहीं होगा या 0 भी नहीं होगा, सॉरी, 0 से जो एंगल 0 से ज्यादा होगा और 90 से क्या होगा, कम होगा। 90 नहीं होगा कभी, 90 से कम होगा, चाहे 0.1 ही कम हो। ठीक है, तो ऐसे एंगल को कहते हैं हम एक्यूट एंगल। बेसिक इसका हम जो डायग्राम है वैसे बना देते हैं, ओ ए बी करके, ये यहाँ पे एंगल हो जाएगा हमारा एक्यूट एंगल। तो देखिए यहाँ पे जो ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मान लीजिए मेरा एक्स एंगल है तो ये 0 से तो बड़ा होगा और किससे छोटा होगा, 90 से। तो ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल 0 और 90 के बीच के एंगल को ही एक्यूट एंगल कहते हैं, चाहे वो 1 डिग्री का हो, 2 डिग्री का हो, 3 डिग्री का हो, 4 का या फिर 89 का ही क्यों ना हो। 0 और 90 के बीच में जितने भी एंगल होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, एक्यूट एंगल कहलाएंगे। पॉज वीडियो करिए, नोट करिए। नेक्स्ट, राइट एंगल। एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, इसे डिग्री बोलते हैं, जानते हैं सब एंगल को मीजर करते हैं डिग्री। एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। एग्जैक्ट 90 डिग्री का जो एंगल होगा, ना तो 90 से बिल्कुल भी कम होगा ना बिल्कुल ज्यादा होगा, एग्जैक्ट 90 ही डिग्री का जो एंगल होता है उसे हम राइट एंगल कहते हैं। इस तरीके से इसका फिगर होता है। यहाँ पे ये स्क्वायर का पार्ट दिखाते हैं क्वाड्रेंट,
चौथा पार्ट, तो इसे नाम दे सकते हैं ओ ए। तो ये हमारा राइट एंगल होगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एग्जैक्ट होगा, बिल्कुल ना ज्यादा होगा ना कम होगा। इसके बाद आता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? एन एंगल greater than 90 degree and less than 180 degree is called obtuse angle। देखिए एक ऐसा एंगल जिसकी जो मेजर है वो 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो, उसे ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। तो देखिए ये 90 है, यहाँ पे एग्जैक्ट 90 है, तो x इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। अब इसकी मेजर जो 90 डिग्री की है, अगर ये 90 वाली जो रे है ये बिल्कुल थोड़ा सा भी इधर मूव कर गई, थोड़ा सा भी इधर हो गई, तो वो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। तो इसका डायग्राम हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, ये ओ ए बी, तो ये जो होगा यहाँ पे ये से कहेंगे हम ऑब्ट्यूज एंगल, और इसकी जो मेजर होगी वो 90 से बड़ा होगा और कितने से 180 से छोटा होगा। तो यहाँ पे x लीजिए, तो यहाँ पे x डिग्री का कोई एंगल है, कोई भी एंगल का मतलब आपने 91 ले लिया, तो वो भी कैसा हो जाएगा? ऑब्ट्यूज हो जाएगा। क्यों हो गया? क्योंकि 90 से बड़ा है। अब 120 ले लीजिए, 150 ले लीजिए, 179 ले लीजिए, मतलब 180 नहीं होना चाहिए, 180 से थोड़ा भी कम चलेगा तो वो फिर ऑब्ट्यूज ही होगा। 90 से थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया तो वो ऑब्ट्यूज ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है जी हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, एन एंगल ऑफ 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। एग्जैक्ट 180 डिग्री का जो एंगल होगा ना तो 180 से थोड़ा भी कम होगा ना 180 से थोड़ा भी ज्यादा होगा, ऐसे एंगल को स्ट्रेट एंगल कहते हैं। और जैसे नाम से पता चल रहा है, मान लीजिए यहाँ पे हमारा O पॉइंट है और ये रे ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, 180 डिग्री का, x इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे आप ए नाम दे सकते हैं, बी दे सकते हैं, एंगल ए होगी। ये जो होगा, ये जो एंगल होगा, मान लीजिए दो रे होती है हमारी, ये रे थी, इसी ऊपर एक और रे थी जो मूव करके घूमते घूमते यहाँ पे आ गई। जैसे एक रे ये है, एक ये है, इसके ऊपर से घूमते यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट बनाया, ये यहाँ पे तो राइट एंगल बनाया। तो ये मूव करके इसके ऊपर से अगर हम ऐसे चले यहाँ तक आ गए तो ये आया हमारा 180 डिग्री का।